और माउन का लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो है इस अल्फाज से बहुत परेशान थे कि फ़वाइलुल मुसल्लीन, यानी कि जो मुसलमानों की जमात नमाज के साथ नमाज पढ़ रही है, जमात के साथ नमाज पढ़ रही है, उसको अल्लाह ताला लानती कह रहे हैं, लानत भेज रहे हैं। तो क्यों लानत भेज रहे हैं? क्योंकि वो लोग नमाज पढ़ रहे हैं साउंड की एक्टिविटी के लिए, यानी कि शैतानी एक्टिविटी के लिए। तो मैं आपको लाइव एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं ले आया हूँ। देखिए, ये इनका चैनल है सबील मीडिया। ये अपने आप को तो शिया कम्युनिटी कहते हैं, लेकिन सुन्नी कम्युनिटी में भी ये होता है। ये क्या करते हैं कि इन्होंने गरीब लड़कियों की मदद करने की बजाय सूरह निसा की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हें यतीम लड़कियों के साथ निकाह करना है। अच्छा, हाँ, अगर तुम अपने आप को समझते हो कि तुम ज़बरदस्त मोमिन हो, तो उस ज़बरदस्त मोमिन का सबूत क्या है बोलो तो वो यतीम लड़कियों के साथ निकाह करना है। लेकिन इन्होंने उसका जो है ना, उसका तोड़ निकाला है। क्या निकाला है उसका तोड़? कि मतलब गरीब लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनको पैसों की ज़रूरत है, वो अमीर लोगों के साथ जो है रिश्ता बना सकती है एक दिन के लिए, यानी कि जीना को बिल्कुल उन, हालांकि इनको तो चाहिए था गरीब लड़कियों की मदद करना, लेकिन गरीब लड़कियों की मदद करने की बजाय वो गरीब लड़कियों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं साउन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं साउन के, वो आते रहेंगे, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल आपके सामने आया। देखिए, मैं आपको यहाँ पर सबूत के साथ बता रहा हूँ, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। आप जो है मुता की लड़कियाँ वो चले, और ज़्यादा ही सबूत दे देता हूँ आपको, क्योंकि आप इस वक्त जो है परेशान होंगे कि मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, किसी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये मैं यूट्यूब खोला हूँ और इसके अंदर जो है ना, अब इसके अंदर आप टाइप कीजिए मुता की लड़कियाँ स्टोरी। जिनके साथ मुता हुआ है, जिन्होंने मुता किया है, वो अपनी ज़बानी कह रही है मुता का तरीका क्या है और कैसे करते हैं। ये देखिए, शिया नॉलेज फैक्ट्री चैनल है, व्हाट इज़ शिया मुता। ये आपको समझा रहे हैं कि गरीब लड़कियां पैसे दे, अमीर लोग गरीब लड़कियों के साथ पैसे देकर, या फिर गरीब नहीं, लेकिन अगर कोई सेक्स का ख्वाहिशमंद है दूसरों के साथ करना, तो यहाँ तो इन्होंने पूरा मतलब वो जिना का जो है पूरा बदल ही दिया, मामला ही बदल दिया। चल, तो यहाँ पर देखिए, ये भी आ गया, सबील मीडिया भी आ गया इसमें। हाँ, मुता जवानों के सेक्सुअल डिज़ायर का सलूशन है। देखिए, इन्होंने कैसा तरीका अपनाया। ईरान के मुता सेंटर और अय्याशी के अड्डे, मुता का रेट लड़की और टाइम के हिसाब से ब्याह जायज़ करने का तरीका है। सरप्राइजिंग फैक्ट अबाउट इराकी मुता, हाँ, हिस्ट्री ओ क्लॉक के चैनल पर है। देखिए, मैं आपको सबूत के साथ दिखा रहा हूँ। ईरान में 3 डेज वाली शादी करना बहुत आसान है, यानी कि 3 दिन, यानी कि शादी के नाम पे मतलब जो है वो पूरा जिनाकारी करना। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन निकाह मुता। हाँ, तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? फ़वाइलिल मुसल्लीन, यानी कि इसको कहते हैं फ़वाइलिल मुसल्लीन। इसको कहते हैं कि फ़वाइलिल मुसल्लीन, यानी कि आप देखिए, ये लोग नमाज जमात के साथ नमाज भी पढ़ते हैं। हाँ, और पूरी पूरी कौम को इन्होंने इस काम में लगा दिया है, यानी कि माउन करने की बजाय साउन कर रहे हैं, यानी कि साउन को, यानी कि एक्सप्लॉइटेशन को ही इन्होंने मज़हब बना लिया है। एक्सप्लॉइटेशन को ही इन्होंने मज़हब बना लिया है। तो यहाँ पर देखिए इनके बारे में क्या क्या आता है। पहली आयत से शुरू करते हैं। देखिए, अराअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने देखा ऐसे लोगों को जो दीन पे कब्जा करके अपना लेबल लगा के बेच रहे हैं। देखो, कज़्ज़िब कहते हैं, मतलब झूठ बोलना भी उसके एक माने में आता है, क्योंकि झूठ से ही शुरुआत होती है कज़ब की। यानी कि दीन को क्या कर दिया है, दीन पे कब्जा करके फिर
दीन के नाम पे साउन के एक्सप्लॉयटेशन की एक्टिविटी चला रहे हैं, यानी कि दीन के नाम पे अपना दीन बनाकर उसे बेच रहे हैं। तो क्या तुम लोगों ने ऐसे लोगों को देखा जो दीन पे कब्जा करके अपना लेबल लगा के बेच रहे हैं? तो मैंने देखे आपको सबूत के साथ दिखा दिया है। और ये लोग करते क्या है, देखे, फजालिकल लजी यदुल यतीम। क्या करते हैं ये लोग? वही तो है जो यतीम को धक्का देते हैं, यानी कि यतीम का हुकूक पूरा करने के बजाय, यतीम की मदद करने के बजाय यतीम को एक्सप्लॉयटेशन के रास्ते पे डाल देते हैं बड़े खूबसूरती से। अच्छा, वला याहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। देखिए, मिस्कीन को खाना खिलाने का मतलब क्या है? रोजगार देना, यानी कि जो ज़रूरतमंद है उसको रोजगार देना। तो ज़रूरतमंद को रोजगार देने की बजाय उसे जो है रोजगार नहीं देने के तरीके और नहीं देने का जो तरीक़ेकार है वो अपनाते हैं। रोजगार नहीं देने का जो तरीक़ेकार है वो अपनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मिस्किन जो होता है, क्या एक टाइम खाना खिलाने से ख़त्म हो जाती है बात? अगर उसके रोज़गार दिया जाए तो वो तो हर टाइम खाना खाएगा। अगर वो इस तरह हर टाइम खाना खाएगा तो फिर ये एक्सप्लॉयटेशन कब करेंगे? हाँ, फिर उसको मिस्किन के नाम पे उसे सूद के कारोबार में ढकेल दिया जाता है। अब सूद का कारोबार ये कम्युनिटी में हलाल है, और इसी तरह देखा देखी करके तकरीबन 90% मुस्लिम कम्युनिटी में सूद हलाल हो चुका है, क्योंकि सूद के ऊपर कोई बात ही नहीं करता, लेन देन चलते रहता है। मौलानाओं के निगरानियों में सूद का कारोबार चलते रहता है, ऐसा भी है कुछ जगह पर। तो ये जो तरीक़ेकार है इनका मिस्कीन को खाना खिलाने का, मतलब मिस्किन को खाना खिलाने की तवज्जो ही नहीं देते, यानी कि रोज़गार लगाने पर तवज्जो ही नहीं देते। आपने देखा होगा आज भी मुस्लिम कम्युनिटी में कोई भी रोज़गार लगाने के बारे में बात नहीं करता। जमात इस्लामी जो अपने आप को इतना हमदर्द बताती है, मुसलमान की जमात बताती है, आपने देखा होगा कि उस जमात के अंदर भी कभी भी रोज़गार लगाने की बात नहीं होती है। मैं तो 40 साल से मतलब अटेंड करता हूँ, कभी रोज़गार की बात नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई, एक बार भी। हाँ, इक्का दुक्का कोई इनफरादी आदमी जमात का वो काम कर ले अपने पर्सनल लेवल पर तो बात अलग है, लेकिन जमात की पॉलिसी ही नहीं है कि रोज़गार लगाना, रोज़गार की तरफ तवज्जो दिलाना। तो अब जो अपने आप को हमदर्द दिखाते हैं उनका ये हाल है, और फिर जो अपने आप को हमदर्दी नहीं दिखाते तो उनका क्या हाल होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, फिर अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए कहा है कि ये लानती है, ये ऐसी जमात जो नमाज पढ़ रही है वो भी लानती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उठो, साउन के चंगल से निकलो और माउन के इसमें आ जाओ, माउन की तरफ आ जाओ। जो भी जमातें, मुस्लिम जमातें माउन का काम कर रही है, मुसलमानों को या फिर इंसानों को रोज़गार दिलाने का काम कर रही है, उनकी मदद करो। रोज़गार दिलाना इस आयत में स्पेशल, वो आयत स्पेशल डाला गया इस सूरे के अंदर। हालांकि ये सूरों की टोटल आयतें बनती है 7 आयतों में भी एक आयत रोज़गार के ऊपर है। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम। तो ये माउन लोगों का, जो साउन लोगों का जो तरीक़ेकार है उसमें ये है कि सामने वाले को रोज़गार की तरफ ना ले जाओ, तभी तुम एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो वो लोग क्या करेंगे, रोज़गार देने का दिलासा दिलाएंगे लेकिन रोज़गार नहीं देंगे। तो ये मैं आपको जो है साउन और माउन का एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल बता रहा था। तो ऐसे ही हमसे साथ जुड़े रहिए साउन को समझने के लिए।